आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ आपके बिल्कुल एक ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ, हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में एक बेसिक एसेस का स्ट्रक्चर देखा, किस तरह से एसेस बनाए जाते हैं। इरादा तो ये था कि वी माइट डू 10 एसेस, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स हमने 8 एसेस किया। उम्मीद है आपको ये एसेस समझ में आए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपने एसेस हमें winislam@gmail ID पर जो है भेजे और उसमें बहुत सारे रेक्टिफिकेशंस थे जो हमने आपको करेक्ट करके सेंड किया है। इसी सपोर्ट के साथ इन लेक्चर्स को देखते रहिए और लेट्स मूव ऑन टू दर्स हफ्तुम विच इज़ ऑन PDF पेज 129। सो अगर आप नोटिस करोगे उल्गू, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो रूट वर्ड है इन्फिनेटिव नेविश्तन, टू राइट, यहाँ पे उसका प्रेजेंट स्टेम दिया हुआ है यानी नेवीस। तो हम जो है इस बुक में सिर्फ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, हम साथ में पास्ट टेंस भी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव यू सम एडिशनल नॉलेज रिगार्डिंग टेंसेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवीस जो है उसका प्रेजेंट स्टेम है, उसका ओरिजिनल जो इन्फिनेटिव है उसका रूट फॉर्म क्या है? नेविश्तन। क्या है? नेविश्तन मीन्स टू राइट। सो अगर आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो नून आप ड्रॉप कर दीजिए तो नेविश्त बन जाएगा, मीन्स ना। अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एक इन्फिनेटिव एक ऑब्जेक्ट के साथ जिसे हम कहते हैं नौमे। नौमे मीन्स अ लेटर। सो लेट्स प्रैक्टिस विद द पास्ट टेंस ज़माने गुज़श्त एंड देन वी विल कम ऑन टू द प्रेजेंट टेंस। सो मूविंग ऑन टू द पास्ट टेंस and taking object as name, letter. So man nevishtam, tu nevishti, u nevisht, ma nevishtim, shoma nevishtit, anha nevishtan. So let's include the word name means a letter in it. Man name nevishtam means I wrote a letter. Tu name nevishti, you wrote a letter. U name nevisht, he or she wrote a letter. Ma name nevishtim, we wrote a letter. Shoma name nevishtit, you wrote a letter. And you all wrote a letter and una name nevishtan, they all wrote a letter. और ज़माने हाल में मीन्स मुज़ारे, प्रेजेंट में क्या होगा? नामे ऐड करिए। नेवीस जो है उसका पैटर्न था तो उसी बेस पे करना है हमें और आगे रीशे फेल इंक्लूड करना है। मैन नौमे मी नेवीसम, मैन मी नेवीसम, तू मी नेवीसी, ओ मी नेवीसद, मॉ मी नेवीसिम, शोमा मी नेवीसिद एंड ऑनहा मी नेवीसन। सो उसमें क्या करना है? आपको नौमे इंक्लूड करना है। मैन नौमे मी नेवीसम मीन्स आई राइट अ लेटर, तू नौमे मी नेवीसी मीन्स यू राइट अ लेटर, ओ नौमे मी नेवीसद मीन्स ही और शी राइट्स अ लेटर, मॉ नौमे मी नेवीसिम वी राइट अ लेटर, शुमा नौमे मी नेवीसीद यू राइट अ लेटर, यू ऑल राइट अ लेटर बेसिकली। ओना नौमे मी नेवीसन मीन्स दे ऑल राइट अ लेटर। वी मूव ऑन टू PDF पेज 131। यहाँ पे आप देख सकते हो उल्गू में मैन डैश नेमी नेवीसम, तू डैश नेमी नेवीसी, ऊ डैश नेमी नेवीसद, मॉ डैश नेमी नेवीसीम, शोमा डैश नेमी नेवीसीद एंड ऑनहा डैश नेमी नेवीसन। सो यहाँ पे जो है नेगेटिव फॉर्म दिया गया है प्रेजेंट टेंस का। सो वी विल इंक्लूड द वर्ड नामे इन इट एंड जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैन नौमे नेमी नेवीसम, आई डू नॉट राइट अ लेटर, प्लीज राइट इट डाउन। तू नौमे नेमी नेवीसी, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ऊ नौमे नेमी नेवीसद means he or she does not write a letter. Ma name nemi nevisi, we do not write a letter. Shoma name nemi nevisad, nevisid, you do not write a letter. And onha name nemi nevisan means they all do not write a letter, they does not write a letter. So moving on to PDF page 131, we see bekhunid means read. So हम साइड बाय साइड जाने वाले हैं। आया कावे नौमे मी नेविसद means does कावे write a letter? यस और नो दोनों में आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। पहले उ नौमे मी नेविसद या ना उ नौमे नेमी नेविसद। नेक्स्ट आया तू नौमे मी नेविसी मीन्स डू यू राइट अ लेटर? यस आई राइट अ लेटर, नो आई डू नॉट राइट अ लेटर। पहले मैं नौमे मी नेविसम, ना मैं नौमे नेमी नेविसम। नेक्स्ट आया ऑनहा नौमे मी नेविसन मीन्स डू दे राइट अ लेटर? भले या ना या भले या खैर, भले ऑनहा नौमे मी नेविसन या खैर ऑनहा नौमे नेमी नेविसन। नेक्स्ट आया शुमा नौमे मी नेविसीद, आया शुमा नौमे मी नेविसीद मीन्स डू यू ऑल राइट अ लेटर? क्या आप लेटर लिखते हो? भले मौ नौमे मी नेविसीम या खैर मौ नौमे नमी नेविसीब मीन्स वी डो नॉट राइट अ लेटर या वी राइट अ लेटर. Aya tu bepark mi ravi? Aya tu bepark mi ravi?
डू यू गो टू द पार्क, क्या पार्क जाते हो? सो बैले मैन बे पार्क मी रवाम या खैर मैन बे पार्क ना मी रवाम। तो अगर आप नोटिस करोगे ये रवि जो है, आई ऑलवेज एनालाइज द वर्ब रफ्तन से इसका डिराइव हुआ है। रफ्तन इज द इन्फिनेटिव फॉर्म। रफ्तन पास्ट टेंस, मैन रफ्तम टू रफ्ती ऊ रफ्त, मो रफ्तीम शुमा रफ्तीद ऑनहो रफ्तन, आई वेंट मैन रफ्तम आई वेंट टू रफ्ती यू वेंट ऊ रफ्त, ही और शी वेंट मो रफ्तीम, वी वेंट शुमा रफ्तीद यू ऑल वेंट एंड ऑनहो रफ्तन। और प्रेजेंट में क्या होगा? मैन मी रवाम, तू मी रवि, ऊ मी रवाद, मो मी रवीम, शुमा मी रवीद एंड ऑनहो मी रवांद। So please practice these verbs. So next again, Aya Shoma be park mi Ravid. Aya Shoma be park mi Ravid means do you all go to the park? Ma be park mi Ravim. Ya khair ma be park na mi Ravim. Next, Aya anha be park mi Ravan means do they all go to the park? So answer will be bale anha be park mi Ravan ya na khair anha be park na mi Ravan means they do not go to the park yet they all go to the park. Next, Oya Behruz be park mi Rawad means does Behruz go to the park? तो बैले ऊ बे पार्क मी रवाद या ऊ या ना ऊ बे पार्क ना मी रवाद, he goes to the park, he does not go to the park. Next sentence, आया कावे आगाए नाजिम रामी बिनाद, क्या कावे ने आगाए नाजिम को देखा है? डस कावे सी मिस्टर नाजिम? तो क्या बैले वो आगाए नाजिम रा मी बिनाद या ना या खैर ना खैर ऊ आगाए नाजिम रा नमी बिनाद means he saw Mr. Nazim, he sees Mr. Nazim या he does not see Mr. Nazim. Next, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया बीनाद, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इसका इन्फिनेटिव जानना बहुत ज़रूरी है। आई विल रिवाइज यू कि बीनाद जो है उसका इन्फिनेटिव स्टेम है दीदान, दीदान से ये डिराइव आउट हुआ है, उसका इन्फिनेटिव है दीदान। तो आप पास में नून ड्रॉप कर दीजिए एज यूजुअल। दीदन मीन्स टू सी, देखना, दीद हम सुनते हैं ना, दीद मीन्स देखना, तो दीदन नून ड्रॉप हो गया। पास्ट कॉन्जुगेशन कैसा बनेगा? मैन दीदाम, तू दीदी, ऊ दीद, मो दीदीम, शुमो दीदीद, ऑनहो दीदान। मैन दीदम आई सॉ, तू दीदी मीन्स यू सॉ, ऊ दीद मीन्स ही और शी सॉ, मो दीदीम वी सॉ, शुमो दीदीद मीन्स यू ऑल सॉ या आपने देखा, या ऑनहो दीदन मीन्स दे ऑल सॉ। और प्रेजेंट में क्या होगा? अब देखिए दीदन था तो नून ड्रॉप हो गया, दीद बन गया। लेकिन पर्शियन में ऐसा होता है कि प्रेजेंट जो ज़माने हाल होता है, मुज़ारे प्रेजेंट टेंस होता है, वो इट इज़ नॉट नेसेसरी, प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ नॉट नेसेसरी जो ज़माने हाल हो, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ द इन्फिनेटिव, द रूट स्टेम ऑफ दैट वर्ब। जैसा दीदन था तो ज़रूरी नहीं कि ये दीद से ही रिलेटेड होगा, ये बीनाम, बीनी, बीनाद, ऊ बीनाद, ऐसे ये सेंस में आ सकता है, ये पैटर्न में। मैन मी बीनाम, टू मी बीनी, बीनत के सेंस में आएगा। मैन मी बीनाम, टू मी बीनी, ऊ मी बीनाद, मो मी बीनीम, शुमो मी बीनीद, ऑनहो मी बीनाद। और आप बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। मैन आगाए नाजिम रॉ मी बीनाम, तू आगाए नाजिम रॉ मी बीनी। जो रा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, बिकॉज इट इज रा इज द ऑब्जेक्ट मार्कर, प्लीज नोट। मैन आगाए नाजिम रॉ मी बीनाम, तू आगाए नाजिम रॉ मी बीनी, ऊ आगाए नाजिम रॉ मी बीनाद, मो आगाए नाजिम रॉ मी बीनी, शुमा आगाए नाजिम रॉ मी बीनीद, आनहो आगाए नाजिम रॉ मी बीनाद। सो वी सी आगाए नाजिम, यू सी आगाए नाजिम। सो रा जो है ऑब्जेक्ट मार्कर जो है वो ऑब्जेक्ट की जानिब इशारा कर रहा है। सो अगेन विल मूव ऑन टू PDF पेज 132। आया शुमा आगाए नाजिम रॉ मी बीनीद, क्या आपने आगाए नाजिम को देखा है? डू यू सी मिस्टर नाजिम? सो आप उसमें येस और नो के सेंस में अप्लाई कर सकते। पहले मो आगाए नाजिम रॉ मी बीनीम या ना खैर मो आगाए नाजिम रॉ न मी बीनीम। आप नमी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेशन के। वी सॉ मिस्टर नाजिम एंड वी डिड नॉट सॉ, इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आया अनहा आगाए नाजिम रॉ मी बीनान, क्या उन्होंने आगाए नाजिम को देखा है? डू दे सी मिस्टर नाजिम? सो अब क्या होगा आंसर? पहले अनहा आगाए नाजिम रॉ मी बीनान, यस उन्होंने देखा है, या ना खैर ना अनहा आगाए नाजिम रॉ ना मी बीनान, उन्होंने आगाए नाजिम को नहीं देखा है। आया तू आगाए नाजिम रॉ मी बीनी, आया तू आगाए नाजिम रॉ मी बीनी, क्या तुमने आगाए नाजिम को देखा है? बाले अब तू से मुखातब हो रहा है तो जवाब मन में आएगा, क्या तुमने देखा है? यस मैंने देखा है, या मैंने नहीं देखा। तो क्या जवाब आएगा? बाले मैन आगाए नाजिम रॉ मी बीनाम, तू
तो जवाब आएगा मन में। फिर से याद रखिए, तू तो जवाब आएगा मन में। और अगर बात हो रही है शुमा की तो जवाब आएगा माँ में। क्या आपने देखा है? हाँ हमने देखा है। शुमा मीन्स क्या आप लोगों ने देखा है? तो यस हमने देखा है। माँ, शुमा माँ, एंड तू तो मन। ठीक है, ये पैटर्न आप याद रखिए। अगर तू आगा नासिम रामी भी नहीं किया, तूने देखा है, क्या तुमने देखा है आगा नासिम को? तो यस मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा है। बैले मैन आगा नासिम रामी भी नाम या ना न खैर मैन आगा नासिम रा नमी भी नाम, मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा है। नेक्स्ट, आया मैन नॉन मी खराम, आया मैन नॉन मी खराम। डू आई बाय ब्रेड, क्या मैं ब्रेड खरीदूँ? डू आई बाय ब्रेड? सो बैले तू नॉन मी खरी या खैर तू नॉन न मी खरी। यू बाय ब्रेड, यू डू नॉट बाय ब्रेड। सो अब देखिए खराम तो ओरिजिनल इसका इन्फिनेटिव क्या है, किससे डिराइव आउट हुआ है? खरीदान, खरीदना, खरीदना, खरीदान इसका इन्फिनेटिव है, विच मीन्स टू बाय। खरीदान मीन्स टू बाय। सो ज़माने हाल, ज़माने गुज़िश करते हैं हम लोग। द मोस्ट ईजी इज ज़माने गुज़िश मीन्स द पास्ट टेंस, माजी। पास्ट में इसका क्या कॉन्जुगेशन होगा? सिंपल एज दैट, खरीदन में से आप नून ड्रॉप कर दीजिए। मैन खरीदाम, तू खरीदी, ऊ खरीद, मौ खरीदीम, शुमा खरीदीद, ऑनहा खरीदान। अब आप उसमें कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हो। आप नॉन ऐड करिए, मैन नॉन खरीदम, तू नॉन खरीदी, ऊ नॉन खरीद, मौ नॉन खरीदीम, शुमा नॉन खरीदीद, एंड नेक्स्ट ऑनहा नॉन खरीदान। मैन, अब मैन नॉन मी खराम, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। मैन नॉन मी खराम, तू नॉन मी खरी, ये ज़माने हाल की बात कर रहा हूँ मैं। खराम, मैन नॉन मी खराम, तू नॉन मी खरी, ऊ नॉन मी खराद, नान ऐड कर दीजिए आप, कोई भी गोश्त ऐड कर दीजिए, कोई भी आप चीज़ आप ऐड कर सकते। ऊ नॉन मी खराद, मौ नॉन मी खरीम, शुमा नॉन मी खरीद, ऑनहा नॉन मी खरान। सो मीन्स आई बाय ब्रेड, यू बाय ब्रेड। सो इस सेंस में कॉन्जुगेशन इसका प्रेजेंट टेंस में आएगा। सो वी मूव ऑन टू अगेन PDF पेज 132। आया बहराम नॉन मी खराद, आया बहराम नॉन मी खराद। डज बहराम बाय ब्रेड? तो येस ही बाइज ब्रेड, नो ही डज नॉट बाय ब्रेड। अभी देखिए आया है ना, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। आया बहराम नॉन मी खराद, डज बहराम बाय ब्रेड? बैले ऊ नॉन मी खराद, येस ही बाइज ब्रेड, या न खैर ही डज नॉट बाय ब्रेड, ऊ नॉन न मी खराद। सो आई होप कि एट दिस पॉइंट आपको ट्रांसलेशन आसानी से आ रहा होगा विदाउट इवन टेकिंग माई हेल्प। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। नेक्स्ट, आया शुमा नॉन मी खरीद, डू यू बाय ब्रेड? क्या आप लोग डू यू बाय ब्रेड? सो नेक्स्ट क्या होगा? बैले शुमा, देखिए फिर से पैटर्न देखिए, शुमा तो जवाब में आ रहा है माँ, शुमा तो जवाब में आ रहा है माँ। अगर क्वेश्चनिंग में आप कर रहे हो तू से तो जवाब में आएगा आंसर मन से। प्लीज रिमेंबर दिस पैटर्न वाइल स्पीकिंग पर्शियन। आया शुमा नॉन मी खरीद, डू यू बाय ब्रेड? इन अ फॉर्मल सेंस। बैले माँ नॉन मी खरीम, बैले माँ नॉन मी खरीद, यस आई वी बाय ब्रेड। खैर या ना खैर, माँ नॉन न मी खरीब, वी डू नॉट बाय ब्रेड। नेक्स्ट, आया ऊना नॉन मी खैरान, आया ऊना नॉन मी खैरान मीन्स डू दे ऑल बाय ब्रेड? बैले ऊना नॉन मी खैरान मीन्स ऊना के जवाब में ऊना ही आएगा। ऊना नॉन मी खैरान, ऊना नॉन न मी खैरान, ना ऊना नॉन न मी खैरान मीन्स दे यस दे बाय ब्रेड, दे ऑल बाय ब्रेड। ना ऊना नॉन न मी खैरान मीन्स दे डू नॉट बाय ब्रेड। नेक्स्ट, आया ऑनहा एज मदरसे मी आयान, आया ऑनहा एज मदरसे मी आयान मीन्स डू दे कम फ्रॉम द स्कूल? तो क्या होगा? बैले ऑनहा एज मदरसे मी आयान means yes they came from the school, they come from the school, या ना ऑना as madrasa न मी आयन, no they did not came from the school, did not come from the school, yes। अभी देखिए आयन, तो इसका स्टेम क्या है, ये कहाँ से, किस इन्फिनेटिव से ये डिराइव हुआ है, प्लीज नोट। तो आयन, तो इसका ओरिजिनल इन्फिनेटिव फॉर्म है ओमदान। क्या है? ओमदान या ओमदान आप पढ़ सकते हो, मीन्स टू कम। ओमदान मीन्स टू कम। तो आप ऑब्वियसली ज़माने गुज़िश ज़्यादा ईजी है। ओमदान मीन्स नून आप ड्रॉप कर दीजिए। मैन ओमदाम, तू ओमदी, ऊ ओमद, मो ओमदीम, शुमा ओमदीद, ऑनहो ओमदान। अब आप अपने जगह को आप मदरसा या आप होने या आप कहीं कोई भी जगह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैन ओमदाम, आई केम, तू ओमदी, यू केम, ऊ ओमद, ही और शी केम, मो ओमदीम, वी केम, शुमा ओमदीद, यू केम, यू ऑल केम,
ऑनहा ओमदान मीन्स दे ऑल केम। और प्रेजेंट में क्योंकि मैंने कहा था कि ओमदान इसका रूट वर्ड था ना, उसका इन्फिनेटिव फॉर्म था, तो आई ऑलवेज से कि ज़रूरी नहीं कि ज़माने हाल विल ऑलवेज बी सेम एज द इन्फिनेटिव फॉर्म। जिस तरह पास्ट होता है, नो, इट कैन डिफर एट न्यूमरस टाइम्स। तो मैन मी ऑयम, तू मी ऑई, ऊ मी ऑयाद। तो देखिए किस तरह से ओरिजिनल इन्फिनेटिव फॉर्म से ये डिफर कर रहा है। तो मैन एज मदरसे मी ऑयम, आई केम फ्रॉम द स्कूल, या ऑन हा, हमने जैसा अभी ये सेंटेंस पढ़ा, आया ऑन हा एज मदरसे मी ऑयन। सो वही आपको कोई भी लोकेशन डाल देना है जहाँ से यानी कम के सेंस में आ रहा है। मैन एज मदरसे मी ऑयम, तू एज मदरसे मी ऑई, ऊ एज मदरसे मी ऑयाद, मो एज मदरसे मी ऑइम, शोमा एज मदरसे मी ऑईद, ऑन हो एज मदरसे मी ऑयन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है अगेन, आया तू एज मदरसे मी ऑई, आया तू एज मदरसे मी ऑई, डू यू कम फ्रॉम द स्कूल। तो जवाब बैले, देखिए तू है तो फिर से आंसर मन में, बैले मैन एज मदरसे मी ऑयम, बैले मैन एज मदरसे मी ऑयम, यस आई कम फ्रॉम द स्कूल, या ना मैन एज मदरसे नमी आयम, आई डू नॉट कम फ्रॉम द स्कूल। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आया ऊ एज मदरसे मी ऑयाद, आया ऊ एज मदरसे मी ऑयाद, डस ही और शी कम्स फ्रॉम द स्कूल, बैले ऊ एज मदरसे मी ऑयाद, ऊ का जवाब भी ऊ में, आन्हा और ऊ, ये अगर क्वेश्चनिंग इसमें किया जाए तो उसका जवाब सेम ही होता है। आन्हा का जवाब आन्हा से, ऊ का जवाब ऊ से। आया देखिए, आया आन्हा एज मदरसे मी ऑयन, तो जवाब में बैले आन्हा एज मदरसे मी ऑयन या नमी आयन, तो आन्हा इसमें भी आया। और आया ऊ एज मदरसे मी ऑयद, आया ऊ एज मदरसे मी ऑयद, तो ऊ का जवाब भी ऊ से ही दिया गया है, बैले ऊ एज मदरसे मी ऑयद, या ना ऊ एज मदरसे नमी ऑयद, यानी ही कम्स फ्रॉम द स्कूल या ही और शी डज नॉट कम फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट, आया शुमा एज मदरसे मी ऑयद, शुमा है तो जवाब माँ से होगा, डू यू ऑल कम फ्रॉम द स्कूल, बैले मॉ एज मदरसे मी ऑयम, यस वी कम फ्रॉम द स्कूल, या ना मॉ एज मदरसे नमी आयम, वी डू नॉट कम फ्रॉम द स्कूल। सो आई होप ये रीडिंग प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू PDF पेज नंबर 133 विच इज़ तमरीन, जुमले हौरात कामिल खुनीद, यानी जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बेसिकली इसे कंप्लीट करना है जो दिए गए सेंटेंसेस है। नेक्स्ट, आया शुमा नॉन मी खरीद, आया शुमा नॉन मी खरीद, तो आंसर क्या होगा, खैर मौ नॉन नमी खरीम, आया शुमा नॉन मी खरीद, तो आंसर क्या होगा, खैर या न खैर, न मौ नॉन नमी खरीम, मौ नॉन नमी खरीम, माँ गोश्त मी खरीम, नो वी डू नॉट बाय ब्रेड वी बाय मीट, माँ गोश्त मी खरीम, माँ गोश्त मी खरीम। तो देखिए पैटर्न को आप समझिए, पहले नेगेशन, फिर खैर जहाँ पे आया पहले नेगेशन, उसके बाद उससे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर आई एम रिपीट काट देना, आया शुमा नॉन मी खरीद, डू यू बाय ब्रेड, तो नेगेशन में देखिए खैर, खैर दिया गया है या ना, मौ नॉन नमी खरीम, नमी क्यों डालना है, क्योंकि आगे नेगेशन दिया है, खैर दिया गया ना के सेंस में। सो माँ गोश्त मी खरीम, तो उसके बाद आपको अफर्मेटिव में रिप्लाई देना है। नेक्स्ट, आया मौदर बे बाजार मीराबाद, आया मौदर बे बाजार मीराबाद मीन्स डज मदर गोज टू द मार्केट, खैर या ना, ऊ बे बाजार नमीराबाद, नो शी डजंट गो टू द मार्केट, या आपको पॉजिटिव में लेना है, भले या ऊ बे पार्क मीराबाद, ऊ बे पार्क मीराबाद, नो शी डज नॉट गो टू द मार्केट शी गोज टू द पार्क, ऊ बे पार्क मीराबाद। आया आन्हा इन शॉमी नवीसन, आया आन्हा इन शॉमी नवीसन मीन्स डू दे राइट एसेस, सो खैर नेगेशन में अगेन आन्हा, आन्हा है तो जवाब भी आन्हा होगा, आन्हा इन शॉ मी नवीसन, तो क्या होगा, खैर आन्हा इन शॉ नमी नवीसन, और उसके बाद आन्हा दिखते मी नवीसन, नोट दे डू नॉट राइट एसेस, दे राइट डिक्टेशन। फोर्थ वन, आया तू ऑब मी नुशी, डू यू ड्रिंक वाटर, सो क्या होगा, नेगेशन में ना, मैन ऑब नमी नुशम, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो क्या होगा जवाब में, मैन शॉय मी नुशम, आई ड्रिंक टी। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, आया शुमा एज मदरसे मी ऑइद, आया शुमा एज मदरसे मी ऑइद मीन्स डू यू ऑल कम फ्रॉम द स्कूल, खैर मौ एज मदरसे नमी ऑइम, मौ एज मदरसे नमी ऑइम, नो वी डू नॉट कम फ्रॉम द स्कूल, तो जवाब क्या होगा, मौ एज पार्क मी ऑइम, मौ एज पार्क में आए, हम पार्क से आ रहे हैं, वी कम फ्रॉम द पार्क। नेक्स्ट, आया ऊ गुलाबी में खुराद,
आया ऊ गुलाबी मी खुराद, तो क्या होगा, मतलब गुलाबी मीन्स पैर्स, गुलाबी मीन्स पैर, जिसे गावा या पैर के लिए हम कहते हैं ना, इसीलिए। सो डज ही और शी ईट पैर्स, तो खैर ऊ गुलाबी नमी खुराद, नो ही डज नॉट ईट पेयर्स, तो जवाब क्या होगा, ऊ सीब मी खुराद, ही और शी ईट्स एप्पल्स, ऊ सीब मी खुराद, ऊ सीब मी खुराद मीन्स ही और शी ईट्स एप्पल्स। अब यहाँ पर वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर। जो बाकी के सेंटेंस है, गालिबन 4 सेंटेंसेस है, आया आनहा मीवे मी खरांद, या आनहा आया थू पुलिस रॉ मी बिनी, या उसके बाद जो नेक्स्ट आया कौवे एज बीमारिस्तान मी आयात, एंड द नेक्स्ट वन इज़ आया शुमा बे खूने मीरावीद, आया शुमा बे खूने मीरावीद। सो ये जो 4 सेंटेंसेज है ये आपको घर से सॉल्व करना है और सेंड करना है vinislam@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए vinislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।